चूँकि हम चल चुके हैं और ये ट्रस्ट बिल्डअप हो गया कि जगह सही है, मतलब ईडूवायर जो है वो जेन्युइन है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है। कितना बैंक बैलेंस रिक्वायर्ड होता है और मतलब एक एक चीज़, मतलब कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि हम फंस रहे हैं, हमें प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चंस मेरे पास लेके आते हैं कि मैम वीज़ा का टर्न अराउंड टाइम क्या होता है। उसका वीज़ा आया, हम लोग भी बहुत खुश हैं, एज अ टीम पूरा हार्ड वर्क रहता है, पूरी टीम काम करती है। कोई कहता है कि रिजेक्शन है, मतलब आप लोगों को देखोगे तो वहाँ पे रिजेक्शन वाले भी खड़े होते हैं। बस हाँ, डर लगता था कि ये स्टेप हो गया, अगला भी हो जाए, मतलब और ख़ासकर वीज़ा के टाइम पे तो इतना हेजिटेशन, तो पेशेंस लूज़ भी हुआ कई बार कि यार ये हो नहीं रहा, जैसे एनरोलमेंट समरी नहीं आ रही, मैम ने इतने दिन बोले थे अभी तक नहीं आई। जैसे ही वीज़ा मिला तो आई वाज कि बस अभी उड़ गया हूँ। स्पेशली आप सबसे ज़्यादा डरे हुए यही थे कि मैम हम इसको भेजेंगे कैसे, मैम इतनी सैलरी हम इसको कैसे करेंगे, मैम आईटीआर्स भी नहीं है, आईटीआर्स इतने जा रहे हैं उसमें कैसे पॉसिबल है। मुझ जैसा आदमी अगर अपने बच्चे को भेजने की सोच सकता है तो मैं सोचता हूँ कि हर माँ बाप भेज सकते हैं। मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, वाकई ईडूवायर ने करके दिखाया। थैंक यू ईडूवायर। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है काजल और मैं एड्यूवायर इंदौर ऑफिस की सेंटर हेड हूँ। मैं कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जैसे पास में भी मैंने कुछ वीडियो पोस्ट किए हैं, तो आज मैं वापस आ गई हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेकर के गुरु के साथ। ये मेरा एक स्टूडेंट है जिसका वीज़ा आ गया है इटली का, तो कुछ एक्सपीरियंस है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उनके पेरेंट भी, उनके फादर भी आए हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ आप लोग उनसे भी मिलें और जो भी फिनेंशियल से लेकर के या जो भी इश्यूज स्टूडेंट्स फेस करते हैं, आई वुड लव टू शेयर ऑल द एक्सपीरियंस। तो गुरु आप स्टार्ट करो, बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, मतलब टिल स्टार्ट आई थिंक 17th या 16th जनवरी से हमने शुरू किया था। तब फर्स्ट टाइम कॉल आया था मेरे को, तो तब तो इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर काजल मैम का कॉल आया, उन्होंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया, इवन लाइक आधा घंटा। तो फिर मैंने थोड़ा उसको खुद से समझा, फिर पेरेंट्स के संग शेयर किया। देन मैम ने एक वीडियो कॉल अरेंज की थी जिसके अंदर, क्योंकि आजकल ट्रस्ट बिल्ड करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं मार्केट में। काफ़ी सारे कंसल्टेंसीज हैं जो कि फ्रॉड भी हैं और कुछ एडवायर की तरह बहुत अच्छी भी हैं। तो हमने उसको, ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम वीडियो कॉल भी हुआ जिसमें मैम थी, मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मुझे फादर भी थे। फिर हम मैम ने ही सब कुछ समझाया कि कैसे कैसे कर सकते हैं और कैसे कैसे फाइनेंशियल रहेगा। जैसे कि लोन बेस्ड भी जा सकते हैं, कई लोगों को होता है डाउट कि लोन बेस्ड जाना चाहिए नहीं, तो जैसे हमारा पूरा लोन बेस्ड ही था। तो लोन का जो भी प्रोसेस है वो भी एडूवायर की तरफ से सब कुछ, सारे डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या नीड होती है और मतलब कंप्लीट हो भी होता है। उसके बाद कि जैसे गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, लाइक फिर पहले एचआरडी, आप अगर जैसे मैं यूपी से हूँ तो मेरे यूपी में एचआरडी हुआ, आप दिल्ली से, मतलब जहाँ से भी होता है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके बाद एचआरडी के बाद हम जाते हैं पोस्टाइल के लिए, जो सेकेंड मैंडेटरी है, एक और स्टेप अप, तो वो भी पोस्टाइल सब कुछ जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप मैम को कोरियर कर दीजिए, आके दे सकते हैं, तो वो भी है यहाँ पे। और उसके अलावा वीज़ा की जो चेकलिस्ट है, बेसिकली जो इस साल जो नई चेकलिस्ट आई है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं, तो उसके लिए भी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है, खासकर डीओबी की भी। डीओबी में भी 13 पॉइंट्स हैं आई गेस, और उसके अंदर 15 पॉइंट्स हैं, तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि जब आप वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे भी कम हुआ तो फिर वो आपको तुरंत मतलब एक्सेप्ट किए बिना ही वापस कर देते हैं, तो वो भी खुद से करने के, तो उसके लिए पूरा जितना भी, आप कितनी बार भी कॉल कर लो, आपको कोई भी समझ नहीं आ रहा तो मैम ने पूरा बताया। और जो मैम की टीम है, जो सैरिश मैम है, उन्होंने भी पूरा जितने भी, इवन आफ्टर गेटिंग वीज़ा, मतलब वीज़ा होने के बाद, जब उसके बाद भी जैसे एकोमोडेशन का, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितना बैंक बैलेंस रिक्वायर्ड होता है, और मतलब एक एक चीज़, मतलब कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि हम फंस रहे हैं, हमें प्रॉब्लम आ रही है हमेशा। हाँ, थोड़ा सा वो होता है कि ये क्यों नहीं हो रहा, डर लगता है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। वो हर स्टेप में अगर नॉर्मल हम कोई काम करेंगे तब भी होता है ये चीज़, तो वो भी हो जाता है। बट हाँ,
थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा पेशेंस के साथ है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कभी कभी मेरा लूज़ भी हुआ। मैंने बार बार कॉल किया मैम को कि मैम ये नहीं आया, बट पेशेंस का सारा यहाँ पर नीड है। तो उससे भी पेशेंस होगा तो सारे काम इजीली हो जाते हैं। जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है, तो वो चीज़ नहीं हुई, अच्छी बात है। और फाइनली वीज़ा लग गया। वेरी नाइस गुरु, आपने अपना एक पूरा ब्रीफ एक्सपीरियंस शेयर करा, उसके लिए थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और बेसिकली ये एक बहुत स्वीट जर्नी थी गुरु की, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है हम लोग एक वीज़ा अचीवमेंट हुई है। इसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, मतलब कब आपका वीज़ा लगा था, कितने दिन में आपको वीज़ा आ गया था? तो मेरा वीज़ा एप्लीकेशन 21 ऑफ जुलाई का था। वैसे तो मेरा DOV आ गया था, बट मैंने 21 का लिया फॉर प्रिपरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन। और उसके बाद 30 ऑफ जुलाई को मेरे को घर पे मिल गया था। और अगर वीज़ा में डेट देखूं तो 28 को उसमें लिखा है कि 28 को ग्रांट हो गया था। मतलब अगर वे देखें विदिन 10 days आई गॉट माई वीज़ा फ्रॉम दिल्ली एम्बेसी। इट्स ग्रेट। सो बेसिकली ये सवाल भी मैंने इसीलिए करा था क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चंस मेरे पास लेके आते हैं कि मैम वीज़ा का टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कब तक आ जाता है वीज़ा, कितना टाइम लगता है। तो देखिए ये ड्यूरेशन पूरा डिपेंड करता है बच्चे के प्रोफाइल के ऊपर। वैसे इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ड्यूरेशन 10 days मतलब 1 week से लेकर के 1 महीना तक भी बच्चों का होता है। बट एज यू कैन सी गुरु का वीज़ा 1 हफ्ता ही मोस्ट प्रोबेबली लगा है, 21 से 28 तक ही है। 5 वर्किंग डेज में उसका वीज़ा रिलीज हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम लोगों के लिए भी। वैसे खैर हम लोग इससे भी बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स हम लोगों ने करी हैं, बट यस उसका वीज़ा आया, हम लोग भी बहुत खुश हैं। एज अ टीम पूरा हार्डवर्क रहता है, पूरी टीम काम करती है, पूरी बैकएंड जो है अपना रात को भी हम लोग अवेलेबल रह करके काम करते हैं। तो लाइकवाइज अब मैं थोड़ा 1-2 सवाल उनके फादर से भी करना चाहूँगी। अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस, क्या उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा। तो सर मैं जानना चाहूँगी जो भी प्रोसेस था अभी तक, जो भी स्टार्टिंग आपने एप्लीकेशन से लेकर जो स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में भी जो आपकी जर्नी हमारे साथ रही, तो कैसा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। और जिस चीज़ के लिए मैं डर रहा था वो चीज़ वो नहीं। नहीं सर आप हिम्मत रखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चे का वीज़ा इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में आया। मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। वाकई ईडुआई ने करके दिखाया। थैंक यू ईडुआई। थैंक यू सो मच सर। ये मोमेंट थोड़ा इमोशनल हो गया, उनके लिए तो बहुत ही इमोशनल है क्योंकि उनका बेटा जा रहा है अब इतनी दूर, तो उनको बहुत ज़्यादा लग रहा है। और खैर मतलब मैं थैंक यू बोलूँगी सर इस चीज़ के लिए आपको, बट आप थोड़ा पेशेंस रखिए। अब वो जा रहा है अपनी लाइफ, एक बहुत अच्छी जर्नी स्टार्ट करने जा रहा है, तो उसको भी जानते वक्त ये लगेगा कि मैं कैसे जाऊँगा। आप थोड़ा हिम्मत रखिए, आप थोड़ा सा अपने आप को संभालिए। वो जाएगा तो बहुत मतलब आप भी देख रहे हैं, वो अभी कैडबरी में भी था तो इतनी मेहनत कर रहा था। बस आप थोड़ा पेशेंस रखिए जिससे वो और आगे बढ़े, और मैं बोलूँगी आप उसको पूरा सपोर्ट कीजिए उसके आगे की जर्नी में। वो तो करेंगी मैम, पर ईडुआई ने भी बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। इसके साथ ही मैं एक और सवाल गुरु से करना चाहती हूँ। मुझे गुरु ये बताओ, आपके पूरे जर्नी में जितना भी हमारा प्रोसेस था उसमें कोई भी ऐसी परेशानी आई हो एड्यूवायर की तरफ से, आपको कोई डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी हो? नहीं, ऐसी कोई परेशानी तो नहीं आई। बस हाँ डर लगता था कि ये स्टेप हो गया अगला भी हो जाए। तो और खासकर वीज़ा के टाइम पे तो इतना हेजिटेशन, बिकॉज जब आप VFS में जाओ ना तो वहाँ पे कहते हैं ना 4 मुंह 4 बातें वाली बात। तो कोई कहता है कि रिजेक्शन है, मतलब आप लोगों को देखोगे तो वहाँ पे रिजेक्शन वाले भी खड़े होते हैं। तो मेरा मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है क्योंकि इतने आगे तक आ गए हैं। पिछले 7-8 महीने की मैम की भी मेहनत, हमारी मतलब सब कुछ है, पेशेंस है, माइंड स्ट्रेस है, सब कुछ। और फिर वहाँ पे सुनो कि रिजेक्ट हो जाता है और ये सब, तो वो सोच के बहुत मतलब अजीब सा लगता है कि यार बस हो जाए, किसी तरह हो जाए। तो जैसे ही वीज़ा मिला तो आई वाज लाइक कि बस अभी उड़ गया हूँ। तो ये चीज़ डर रहता है, बट हाँ वही पेशेंस का है सब कुछ। तो पेशेंस लूज भी हुआ कई बार कि यार ये हो नहीं रहा, जैसे एनरोलमेंट समरी नहीं आ रही, मैम ने इतने दिन बोले थे अब तक नहीं आई। और जैसे DO भी इतने दिन में नहीं आया, इतने दिन हुए थे, बट सब कुछ टाइमली और हो गया। बस पेशेंस का नीड है, वो डर रहता है मन में क्योंकि हम काफ़ी लंबे प्रोसेस और काफ़ी मुश्किल प्रोसेस से जा रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। बट हाँ डर भी साथ में है, तो डर लगा। ऐसी कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आई। ओवरऑल कैसी जर्नी थी आपकी?
ओवरऑल जैसे लाइक मार्केट ग्राफ अप डाउन अप डाउन अप डाउन की लग रही है, और फिर कभी बहुत खुश किया चलो ये वाला प्रोसेस हो गया। ओवरऑल तो बहुत, अगर हम अंत को देखें, कहते हैं अंत भला तो सब भला, तो अगर अंत देखें इस शॉर्ट जर्नी का तो बहुत अच्छा। बट हाँ, इसके अंदर काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हमारे एंड से, कि कभी ये डॉक्यूमेंट नहीं बन पा रहा, कभी वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, किसी से रिक्वेस्ट करो कि सर ये डॉक्यूमेंट चाहिए, इवन यूनिवर्सिटी से जो कागज़ चाहिए वहाँ से अगर कुछ आगे पीछे होता है तो सब कुछ में रहता है। बट एट द एंड अगर वीज़ा आ गया तो सब कुछ अच्छा है। सही बात है। अच्छा, मुझे एक चीज और ये बताओ, अब मैं एकदम ऐसा प्रमोशनल क्वेश्चन पूछ रही हूँ बट एनीवेज, अगर आपके कोई फ्रेंड्स या कोई भी फ्रेंड सर्कल में या कोई भी कलीग जैसे कभी प्रेफर करेंगे, तो हाउ वुड यू रिकमेंड एड्यूवायर? कितना रेटिंग दोगे आप एड्यूवायर? 10 on 10। इवन मेरा जूनियर है, नाम तो नहीं लूँगा, बट हाँ उसने मुझसे मतलब मेरा स्टेटस देखा था तो उसने मुझसे पूछा भी, तो उसने बोला है कि मैं एक बार बात करूंगा वहाँ पे कैसा रहा। मैंने कहा बहुत बढ़िया था। बाकी वो उसने कह रहा मैंने भी नाम सुना है, बट वही है कि आजकल फ्रॉड का मार्केट है, बट आपका हो गया तो मैं ज़रूर कंसल्ट करूंगा। मेरा जूनियर ही है, मेरा करंट जूनियर है। चलो, थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहूंगी, हाउ वुड यू रिकमेंड? आपके कोई फ्रेंड सर्कल या फैमिली में आप एड्यूवायर को रिकमेंड करेंगे अगर कोई जाना चाहता है तो? बिल्कुल करेंगे मैम। अच्छा। और अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा जाने वाले हैं सबको यहीं भेजें, चूँकि हम चल चुके हैं और ये ट्रस्ट बिल्डअप हो गया कि जगह सही है। मतलब एडुवायर जो है वो जेन्युइन है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है। हर तरीके से आपके उसमें संग्रह जो क्वेरीज हैं समय समय में पूरी की गई। और मेरे संग तो खैर आपने बहुत ही कोऑपरेट किया है, इसलिए नो डाउट मुझ जैसा आदमी अगर अपने बच्चे को भेजने की सोच सकता है तो मैं सोचता हूँ कि हर माँ बाप भेज सकते हैं। नहीं सर, आपने बहुत मेहनत की है, आपकी मेहनत है जो बच्चे का आज इतना किया है आपने। मतलब कहेंगे कि देखें, अपन इंडिया की बात करें तो 70% हम लोग मिडिल क्लास से ही सब बिलोंग करते हैं, और उसमें भी पेरेंट्स अपने बच्चे को अब्रॉड भेजने का मतलब एक सपना होता है कि हमारा बच्चा विदेश से पढ़ाई करेगा। सभी पेरेंट्स के लिए, हमारे भी पेरेंट्स कभी कहते थे, बट एनीवेज, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं सर आपको सच में अप्रिशिएट करूंगी इस चीज़ के लिए कि स्टार्टिंग टू लेकर के एंड जो भी जर्नी आपकी थी, स्पेशली आप सबसे ज़्यादा डरे हुए यही थे कि मैम हम इसको भेजेंगे कैसे, मैम इतनी सैलरी हम इसको कैसे करेंगे, मैम आईटीआर भी नहीं है, आईटीआर जितने जा रहे हैं उसमें कैसे पॉसिबल है। तो जो भी प्रोसेस जो था, तो बेसिकली हम लोगों ने पूरा उस तरीके से उसको डिजाइन किया कि कोई भी परेशानी ना हो। और टचवुड ऊपर वाले का मेहर है कि बच्चे का वीजा बहुत आसानी से आ गया और बहुत अच्छे से स्मूथ प्रोसेस के साथ हुआ, तो इट्स वेरी गुड थिंग। बाकी मैं थैंक यू बोलूंगी सर आपको, और गुरु आपको भी, आप इतना दूर से मुझसे मिलने आए हैं, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू सो मच सर।